हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो ये वाली वीडियो मेरी पहले वाली वीडियो से आगे की है। तो हमें ये वाला रूम मिला था। तो रूम मिले थे हमें यहाँ पर दो, क्योंकि इस रूम में एक ही डबल बेड था। तो हमने रूम उनसे वो वाला मांगा था जिसमें दो डबल बेड हो, जिससे कि हम चारों को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो कोई नहीं, आज की रात हमें अलग अलग रूम में सोना है। तो एक में मैं और गुड्डन सोए थे, एक में फिर लक्की और उसके पापा। तो गुड्डन की थी यहाँ पे तबीयत खराब, उसे फीवर हो गया था। पहले तो हम सब लोगों ने आकर मतलब फ़्रेश हुए और उसके बाद हमने खाना खाया। और गुड्डन ने तो कुछ नहीं खाया, तो हल्का फुल्का उसे ज़बरदस्ती खिलाया, और क्योंकि उसे मेडिसिन देनी थी। और ये वाला नज़ारा हमारी बालकनी का था, मतलब हमारे वाले रूम की। तो काफ़ी अच्छा नज़ारा था, और सामने ही पहले लॉन था, उसके बाद बीच था। तो ये मॉर्निंग टाइम हो गया है, तो लक्की और उसके पापा आए हैं हमारे वाले रूम में देखने के लिए। गुड्डन को भी देखना है कि तबीयत कैसी है उसकी। तो ये वाला नज़ारा था, तो काफ़ी अच्छा नज़ारा था। बहुत अच्छा लग रहा था कि इस हमारे रूम के आगे ही मतलब बीच था। तो अभी देखते हैं, हमारा रूम शायद आज चेंज भी हो जाएगा, क्योंकि हमें ऐसे अलग अलग रूम में तो नहीं रहना है। एक ही रूम हो तो अच्छा है कि चारों एक ही रूम में रहें। और इसके बाद फिर हमें जाना था घूमने के लिए। मतलब पहले तो हमें करने हैं जगन्नाथ जी के दर्शन। मंदिर जाना है तो जल्दी निकलना था, पर हम हो गए थे लेट, क्योंकि थोड़ा टाइम तो लग ही जाता है तैयार व्यार होने में, नहाने धोने में। और फिर गुड्डन को भी मुझे खुद ही तैयार करना पड़ रहा था। तो अभी फ़िलहाल वो सोई हुई है। और ये देखिए लहरें आपको दिखाई दे रही होंगी, बहुत तेज़ लहरें थी यहाँ पर। तो आगे की वीडियो में दिखेगा आपको कि हम लोग गए थे यहाँ इस बीच पर। तो बस इसके बाद फिर हम लोग गए थे नाश्ता करने के लिए, और हमारे जो साथ में जो भाई साहब और दीदी थी, तो वो लोग भी रेडी होकर आ गए हमारे वाले रूम में। तो गुड्डन की तबीयत देख रहे हैं कि कैसी तबीयत है उसकी। तो भाई साहब भी बता रहे हैं कि उसको ये दवाई दो, वो दवाई दो। तो बस उसी चक्कर में लगे हुए थे, फिर हम चले गए अपना नाश्ता करने के लिए। तो यहाँ पर भी नाश्ते में काफ़ी वैरायटी थी, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई कि हमें कि मतलब ऐसे ये खाना नहीं खाना, वो खाना, सब चीज़ था वहाँ पर। साउथ इंडियन भी खाना था और अपना नॉर्थ इंडियन भी था। तो पहले दिन हमें यहाँ मिले थे छोले भटूरे। तो पर भटूरे थोड़े ऑयली बहुत थे, मतलब वहाँ जैसे भटूरे नहीं थे दिल्ली जैसे। और गुड्डन को सिर्फ मैंने ये फ्रूट्स दिए थे खाने के लिए कि थोड़ा बहुत खा ले, क्योंकि वो खा ही नहीं रही थी। पोहा भी था, उपमा भी था, इडली भी थी, पर उसने कुछ खाया ही नहीं। तो उसका जैसा मतलब होता है ना, फीवर में मन नहीं होता कुछ भी खाने का। पर फिर भी उसको हमने थोड़ा फ्रेश कराया कि मतलब कि भाई घूमने आई है तो थोड़ा एंजॉय करें, और उसके बिना तो हम भी बोर हो जाते हैं। जैसे कि पता है आपको, वही बोलती है हमारे हमारे बीच में सबसे ज़्यादा। तो फिर थोड़ी बहुत हमने अपनी फ़ोटो क्लिक करी यहाँ पर। और जहाँ हम अपना नाश्ता कर रहे थे वहीं बाहर था हमारा ये पूल था, स्विमिंग पूल था। तो ये भी काफ़ी अच्छा था। और ये हमारी बालकनी से नहीं, इस वाले रूम से नहीं दिख रहा था, दूसरे वाले रूम से हमारी बालकनी से बिल्कुल सामने ही दिख रहा था। तो बस ये हमारी गाड़ी आ गई थी हमें लेने के लिए, और हम अब सब बैठ के जाने लगे जगन्नाथ जी के मंदिर पर। हमारे ड्राइवर ने कहा कि अभी मंदिर में काफ़ी भीड़ हो गई है, तो अभी दर्शन मतलब बहुत टाइम लगेगा, तो आपको अब लेके चलते हैं पहले चिल्का लेक। तो हम पहले गए थे चिल्का लेक, और शाम को हमने करे थे दर्शन जगन्नाथ जी के। तो आज सिर्फ हम दो जगह ही गए थे, पर चिल्का लेक में भी हमें कम से कम 5-6 घंटे लग गए थे घूमने में, क्योंकि वो लेक काफ़ी बड़ी है। और मतलब कि ये हिंद महासागर से भी टच हो रही है ये वाली लेक। तो काफ़ी बड़ी लेक फैली हुई है ये। और ये बोट में बैठकर हम गए थे दूसरे साइड, मतलब आइलैंड पर। तो वो नज़ारा भी अभी आपको दिखेगा। तो हमारी बोट अब दूसरे किनारे पे रुक गई है थोड़ी देर के लिए, फिर उससे आगे जाएंगे हम। तो यहाँ पर हमें दिखाए थे ये रेड क्रैब। तो इनके बारे में बता रहे थे, बहुत ज़्यादा जहरीले होते हैं।
और इसके बाद फिर हमें दिखाया था ये सेल्स होते हैं, इनके अंदर कैसे मोती होते हैं। तो इनकी कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा बता रहे थे, तो ये मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा था कि इनमें से कैसे मोती निकलते हैं। पर हमें लेने नहीं थे क्योंकि मेरे पास थे ये वाले मोती का 350 का मोती। जितने मिले आपको तो वैसे बहुत सारे मिल जाते होंगे। नहीं, यहाँ पे टेंडर चलते 6 महीने वोट टेंडर चलते हैं। ऐसे मिलेगा कि समुद्र से लेके 100 फुट 200 फुट जमीन लेके अगर जान चल जाता है, ऐसे मिलेगा नहीं। इससे ये काला मोती मिलेगा था 1500 में। काला मोती क्या फ़ायदा होगा आपका? गुर्दे दर्द, जॉइंट पेन कम हो जाएगा, बीपी शुगर भी कंट्रोल करेगा। तो यहाँ पर गुड्डन के पापा बना रहे हैं अपना टाइटेनिक पोज, और यहाँ पर मतलब मुझे बहुत डर लग रहा था कहीं बैलेंस ना ख़राब हो जाए, पर यहाँ पर फिर सब ने ही अपनी अपनी फ़ोटो क्लिक करवाई क्योंकि बहुत किनारे पे खड़े थे ना, तो इसलिए डर लग रहा था। और फिर ये वाला जो सीन था ये था बर्ड सेंचुरी का। तो यहाँ बर्ड्स को खाना देते हैं, तो यहाँ बर्ड्स आती हैं खूब सारी। तो इसके बाद हम आ गए हैं दूसरे किनारे पे। यहाँ पे बोट तो बहुत सारी खड़ी हुई थी, लोग भी बहुत सारे थे, पर कुछ समझ में नहीं आया कि यहाँ पर है क्या देखने के लिए। यहाँ तो कूड़ा करकट सा फैला हुआ है, कुछ नारियल वाले बैठे हुए हैं और कुछ चाय वाय बनाने वाले बैठे हुए हैं बस। तो कुछ हमें को समझ में नहीं आया कि क्या चीज़ है, क्योंकि वो बोट वाला कुछ हमें समझा भी रहा था तो हमें उसकी लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही थी। मतलब बहुत जगह हमें लैंग्वेज की बहुत प्रॉब्लम हुई कि समझ में नहीं आती थी क्या बोल रहे हैं वो लोग। पर जहाँ पर सब लोग जा रहे थे हम भी उनके पीछे पीछे चल दिए, पर आगे वाला नज़ारा बहुत ही खूबसूरत था। तो यहाँ पर पहले घने जंगल सा था, मतलब काफ़ी ज़्यादा पेड़ थे। तो समझ में नहीं आया कि यहाँ पे लोग बाग क्या देखने के लिए आए हैं। और ये मतलब काफ़ी अच्छे से पेड़, मतलब ये जो बने हुए थे काफ़ी लंबे लंबे पेड़ थे। और यहाँ पे भी हमने फ़ोटो वोटो क्लिक कराई और फिर बस चलते रहे, आगे चलते रहे। और चलते चलते हम पहुँच गए एक आइलैंड पर। तो बहुत ही जो बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत था। तो यहाँ काफ़ी ज़्यादा रेत पड़ा था, हमने सोचा कि ये रेत क्यों पड़ा हुआ है, यहाँ तो चला भी नहीं जा रहा है, इतना रेत और चप्पल जूतों में सब में भर गया वो। और ये था कि हमारे ड्राइवर ने हमें बताया नहीं था कि वो आज हमें इस वाले बीच पे लेकर आएगा। तो आगे ही था एक बहुत ही सुंदर प्यारा सा बीच जो बहुत ही खूबसूरत था एकदम। मतलब उस जंगल से हम बाहर निकल के आए तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत अच्छा नज़ारा वाला सीन था ये। तो यहाँ पर हमने काफ़ी देर रुके हम, और यहाँ पे भी हमने फ़ोटो वोटो क्लिक कराई, थोड़े बहुत भीग भी गए थे। बाकी ज़्यादा हम नहाए नहीं क्योंकि हमारे पास कुछ और कपड़े भी नहीं थे, अगर हम यहाँ नहाते या मतलब पूरे गीले भी हो जाते। बस यहाँ पे भी हमने थोड़ी बहुत देर इंजॉय किया, और बहुत साफ़ पानी था यहाँ का, बहुत ही सुंदर व्यू था ये वाला भी। हाँ, ये तूफान आया होगा ना जब ये गया होगा। तो यहाँ पर हमने की थी खूब सारी मस्ती, और उसके बाद हम जा रहे थे वापस। हमारा बोट वाला हमें लेने के लिए आ गया था, बुलाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर भी एक टाइम पीरियड होता है कि हमें यहाँ पे इतने टाइम ही रुकना है, और इसका चार्जेस भी काफ़ी ज़्यादा था। तो जाते टाइम हमने यहाँ पर पिया था नारियल पानी। तो नारियल पानी गुड्डन ने और लक्की ने ही पिया था, और मतलब गुड्डन को तो उसका टेस्ट पता नहीं क्यों नहीं अच्छा लगा, शायद उसकी ज़बान कड़वी हो रही थी मेडिसिन खाने के बाद से। और इसके बाद हम जा रहे थे मतलब किनारे, दूसरे किनारे पहुंचने के बाद हमें जाना था जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए। तो हम वहाँ पहुंच गए थे फिर मंदिर। तो अब हम पहुंच गए थे यहाँ दर्शन करने के लिए जगन्नाथ जी के। तो काफ़ी भीड़ थी यहाँ पर, और इस टाइम झंडा चेंज हो रहा था, तो हमने ये वाला नज़ारा भी हमने देखा कि झंडा जब कैसे चेंज कर रहे थे, वो काफ़ी ऊंचाई पर वो बंदा चढ़ा हुआ था। और अंदर मोबाइल लेना अलाउ था नहीं, तो अंदर की तो कोई वीडियो हमने बनाई नहीं। तो बस हमने फिर ये बाहर आने के बाद हमने थोड़ी बहुत फ़ोटो क्लिक करी थी। और यहाँ पूरी मार्केट लगी हुई थी, तो बस थोड़ी बहुत हमने सामान ख़रीदा, जो भी हमें थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी थी। तो
तो अब हम पहुंच गए हैं अपने रिजॉर्ट पर और रास्ते में ही हमने अपना डिनर कर लिया था। तो अब हमें दूसरा वाला रूम मिला था क्योंकि हमने बोला था ना हमें डबल बेड वाला रूम चाहिए, 2 डबल बेड वाला रूम चाहिए, तो हमें वाला रूम हमें अफोर्ड हो गया था। तो अब गुड्डन इस वाले रूम की वीडियो बना रही है। तो अब हमारी बालकनी भी चेंज हो गई थी, तो वो वाला नज़ारा तो नहीं था पर ये भी अच्छा था। थोड़ा बहुत बीच हमें इस वाले बालकनी से भी नज़र आ रहा था, थोड़ा बहुत मेन रोड जो था जहाँ पर लाइटिंग वगैरह थी वो भी था और स्विमिंग पूल भी था, तो ये भी अच्छा था। और यहाँ ये वाला झूला है, क्या बोलते हैं जो भी है, तो ये भी थी। तो गुड्डन ने तो इसमें बैठ के खूब इंजॉय करा, वो इसमें ही बैठी रहती थी जब भी इस टाइम होती थी यहाँ पर होटल में होती थी। तो आज का वीडियो मेरा यहीं तक है और अब अगली वीडियो में मिलूंगी अब आपसे। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलती हूँ अब आपसे अगली वीडियो में। बाय बाय।